प्रिय श्रोता हो, आपके सामने जानी मानी कथा है। प्रसंग महाभारत से लिया गया है और वैसे न्यों कहते हैं कि जैसी जाकी बोलते हैं, हम जैसी जाकी बोलते हैं और तैसी कहे बनाई और ताको बुरा न मानिए तो और कहां से आए। सजनों, मेरा तो धरोई गीत है सबसे लास्ट में। धरोई गीत को कहते हैं अगर दूसरा नंबर देंगे तो नया गीत भी पेश करेंगे, लेकिन आपके सामने भाई भाई का प्रेम बता रहा हूं। आपस में प्रेम है तो प्रगति है। जहां सुमतता संपत्ति नाना और जहां सुमतता विपत न जाना। तो इधर में बलदाऊ जी की लड़की सुरेखा बाई विवाह योग्य हो जाती है और उधर में राजा दुर्योधन ने पांडवों को वनवास दे रखा था। तो वो 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। मां सुभद्रा और अभिमन्यु अकेले ही घर पे थे। इधर बलदाऊ जी से पूछा बलदाऊ जी ने कृष्ण भगवान से कि भैया लाली की सगाई कहां करें, कोई अच्छा घर भर बताओ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नीति पर चलने वाले और धर्म पर टिकने वाले अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु उसके यहाँ करो, वो नीति पर चलते हैं। बलदाऊ जी ने मान ली थी बात, लेकिन जिस दिन टीका ले गए थे लड़की का, उस दिन अपने भाई बलदाऊ जी को नहीं ले गए। तो दोनों भाई भाई में अंटा पड़ गया। अब अंटा पर ही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं गीत मेरी पार्टी का थोड़ी खेड़ा वाली कि अंटा भैया भैया में नहीं होना चाहिए। सबर करो, समय समय की बात है। तो आगे बताइए भैया क्या होता है लाला। प्रिय श्रोता हो, बलदाऊ जी खुश होता है कि मेरी लड़की राजा दुर्योधन के लड़का लक्ष्मण कुमार के लिए शादी में जाएगी तो राजपाट की रानी बनेगी। और अपने बड़े भाई बलदाऊ जी की बात नहीं मानी और बटनिया भैया ने पांडवों की सगाई को राजा दुर्योधन ने रास्ते में ही काट लिया कि उन पे तो सूर्य की इतनी जमीन नहीं है। मेरे यहाँ लड़की की शादी करो, आपकी लड़की मौज करेगी। तो कैसे बताइए भैया लखनलाल मेडिया।
हेलो माँ तो प्लीज बोलता हूँ। देखो मैं गरीबी का हाल बता रहा हूँ। गरीबी में हमेशा लूट होती है और गुलामी करनी पड़ती है। तो पांडव वनवास में थे, राजा दुर्योधन ने जान चलकर 13 वर्ष का अज्ञात वनवास दे दिया और इधर में माँ और बेटा अकेले ही रह गए थे घर पे। पांडव वनवास में थे, सगाई आई। वो बटनिया भैया ने अपने लड़का के लिए काट दी कि मेरे यहाँ शादी करो, उसके यहाँ क्या खाएगी तुम्हारी लड़की। तो इस प्रकार से बलदाव जी कर देते हैं और घर में मां सुभद्रा दुखी होती है कि हे भगवान, हे विधाता, ऐसा किसी के साथ में मत करियो। आज मेरे पांचों पांडव पति देव घर पे होते तो मेरे लड़के की सगाई नहीं छूटती। बटनिया भैया ने मौका पा करके, समय का फायदा उठा करके और मेरी सगाई छुड़ा ली। मैं यूं छान पे फूस डर जाता, मैं एक सुंदर सी बहू आ जाती, लेकिन समय बिगड़ गया। तो आगे क्या होता है भैया? क्या हो रहा है भैया? हेलो हेलो, विजेंद्र सरपंच उमरे वालों के द्वारा कमेटी के लिए 4100 रुपए पुरस्कार स्वरूप इनाम दी जाती है कि बहुत बहुत आभारी हैं हम। विजेंद्र सरपंच उमरे वाले, इन्होंने कमेटी के लिए 4100 रुपए पुरस्कार स्वरूप इनाम देते हैं। तो जब गरीब में कोई उपाय नहीं होता है तो माँ बेटा, माँ और सुभद्रा और अभिमन्यु को लेकर के दोनों ही उसी लड़की को लेने के लिए और निकल जाते हैं घर से। कैसे जा रहे हैं बताइए लाला? माध्यम से सुनेंगे लड़की किसकी आएगी। हाँ, क्योंकि एक तो राजा दुर्योधन हजारों सेना लेकर के उसी लड़की को ब्याहने जाता है और घर में मां सुभद्रा और अभिमन्यु दो ही बराती अकेले। तो क्या है भैया, आगे बताइए लखनलाल।
से भी